वर्ष 2025 कैसा जाने वाला है इस बारे में हम बात कर रहे हैं इन दिनों। और ये एक सीरीज चल रहा है जिसमें अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं आपको अलग अलग राशियों के वार्षिक राशिफल बता रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं धनु राशि का वार्षिक राशिफल। हाँ, इसका मतलब यह है कि मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक सारे अलग अलग वीडियोस, मतलब टोटल 8 वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। आज आपको वीडियो मिल रहा है धनु राशिफल का। हो सकता है आपका राशिफल कुंभ हो, मीन हो, ये भी आपको जल्दी मिलने वाला है, या फिर इस वीडियो को आप 8-10 दिन बाद देख रहे हो तो बेहतर यह है कि आप VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वार्षिक राशिफल में जाइए और वहां पर जाकर के जितने वीडियोस वहां पर आपको मिल रहे हैं या अवेलेबल हैं उतने वीडियोस मैं बना चुका हूं आज की तारीख तक। ये आप समझ लीजिए और देख लीजिए उन्हें, जो भी आपकी राशि है। तो अपना वीडियो तो आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं अपना वीडियो, अपना राशिफल देखिए आप, लेकिन अपने जो करीबी हैं, आपके सुपुत्र, आपकी सुपुत्री, आपकी पत्नी, आपके पति, आपकी माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बिजनेस पार्टनर इत्यादि, इनका भी राशिफल आप जरूर देखें। मतलब इनके लिए भी यदि इनकी राशि अलग है तो इनका अलग वीडियो आप जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके जीवन के मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में। हाँ जी, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। उन मुख्य बिंदुओं में क्या है, तो देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जीवन में 4 चीजें मुख्य होती है। भौतिक जीवन की बात हम कर रहे हैं तो भौतिक जीवन में 4 चीजें मुख्य होती है। उन 4 चीजों में सबसे पहले नंबर पर होता है आपका स्वास्थ्य, जिसको बहुत ज्यादा तवज्जो आप नहीं देते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, ये सबसे पहले होता है। फिर होता है आपका परिवार, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द आप घूमते रहते हैं। उसके बाद होता है आपका धन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका पैसा, और फिर होता है आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान। ठीक है, और इन्हीं 4 चीजों के आगे पीछे हम लोग घुमा करते हैं और इसी से हमारा जीवन चलते रहता है। उसके साथ में चूंकि यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मकसद आज के जमाने में तो यही रह गया कि आगे चल के हम क्या बनेंगे, मतलब पैसा कहां से आएगा। तो ओवरऑल उसका लक्ष्य पैसा ही है, प्रतिष्ठा ही है, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई यदि आप आज कर रहे हैं तो उसको भी हम जोड़ेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे आपके आपके उपाय के बारे में। कहने का मतलब वर्ष 2025 में ऐसे क्या उपाय आपको करने चाहिए जो आपके लिए लाभदायक हो। तो अब समय जाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। मुझे पता है कि आप सबसे पहले आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, अपने कैरियर के। आर्थिक स्थिति कहां से बनती है? आपके कैरियर से बनती है, आपकी नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से बनती है। तो इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्ष का जो मध्य का समय है, मध्य कहने का मतलब क्या होता है? मई, जून और जुलाई भी ले सकते हैं। ये वाला जो पीरियड है ये विशेष उपलब्धि दिलवाने वाला पीरियड है आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपके धन में, आपके प्रोफेशन में भी। ये समय अपेक्षाकृत आपके लिए ज्यादा मेहनत करवाने वाला होगा, ज्यादा परिश्रम करवाने वाला होगा, ज्यादा तनाव या दबाव दे सकता है, जिसको बोलते हैं ना प्रेशर बहुत है यार, वर्किंग लोड बहुत है यार। हाँ, ऐसा ये समय है। तो फिर अच्छा क्या है? तो अच्छा ये है कि उस वर्किंग लोड के साथ में नई जिम्मेदारियां आने वाली और पैसा भी बढ़ने वाला। जैसे नहीं होता है कि आप किसी पद पर हैं, उस पद से आपका प्रमोशन हुआ, तो प्रमोशन हुआ तो क्या हुआ? प्रेशर बढ़ाना, दबाव बढ़ाना, लेकिन और क्या बढ़ा? तो और प्रतिष्ठा बढ़ी और धन बढ़ा। तो हाँ जी, ऐसे योग मुझे दिखते हैं प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के, या फिर आप स्विच करते हैं तो वहां पर आपके मुझे अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं। स्विच करके अच्छी कंपनी में जाकर के अच्छे और पद पर आप आसीन हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। एक बात। दूसरी बात, बिजनेस भी बहुत अच्छा दिखता है। क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके बहुत अच्छे आएंगे इस बीच में और बढ़ेंगे, नए कस्टमर्स, क्लाइंट्स बनेंगे, ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। दूसरी बात। तीसरी बात, आर्थिक दृष्टिकोण से केवल धन जो है वो केवल आपके नौकरी से ही नहीं आता, प्रोफेशन या बिजनेस से ही नहीं आता। कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं, हम तो नहीं है, लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे होते हैं जिनका धन उनके दादा, उनके परदादा, वहां से भी आता है। तो यदि ऐसा कुछ है कि आपकी कोई पारिवारिक संपत्ति है जिसको लेके आप परेशान थे, या कोई मतभेद थे या मनभेद थे, या कोई कोर्ट केस लिटिगेशन इत्यादि थी, तो मैं ये कहूंगा यहां पर कि वो आपको मिले। हाँ, आप मतलब संपत्ति, वो धन,
वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो खेती के रूप में हो सकता है, जमीन के रूप में हो सकता है, घर के रूप में हो सकता है, जो भी है, सोने के रूप में हो सकता है, सोना चांदी उस रूप में हो सकता है, लेकिन आपको मिले ऐसा मुझे दिखता है, वो भी यही मई जून जुलाई के वक्त में नजर आता है। तो बहुत अच्छा ये वक्त मैं कहूंगा, भाग दौड़ का वक्त है, परिश्रम का वक्त है, लेकिन मिलने का वक्त भी है। मैं तो अच्छा ही वक्त इसको कहता हूं। इसके बाद में जो आपको मिला है वो कंटिन्यू पूरे वर्ष भर रहने वाला है। तो इस समय से आपकी सफलता हुई, उन्नति हुई, और आपको फिर वो सफलता उन्नति कंसिस्टेंट चलने वाली है पूरे वर्ष भर। वर्ष के शुरुआत में जैसे हम कहेंगे फरवरी मार्च कह सकते हैं, इसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है, भागदौड़ तो ज्यादा होगी लेकिन उतना मिलेगा नहीं बदले में, ये एक चीज आपको लग सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, और अंत क्या, मध्य से लेकर के अंत तक सब भला ही भला है। चलिए, तो ये आपकी बात हुई आर्थिक स्थिति की। अब आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य की बात कर लें। हाँ जी, कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपना ध्यान रखिए। देखो, यदि कोई पुरानी बीमारी है या पुराना कोई ऑपरेशन हुआ है या पुराना कोई कोई शिकायत है, हाँ, जैसे मुझे पहले बहुत शिकायत थी, मेरे जो नॉइस्ट्रिल्स है ना ये बंद हो जाया करते थे, हाँ, बहुत ज्यादा शिकायत थी। तो ऐसी कोई शिकायत आपको भी हो सकती है। तो ऐसी कोई शिकायत हो आपको किसी भी चीज को लेकर के, तो वो इस समय उभर सकती है। अब कब उभर सकती है? तो जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस बीच में आपको स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पेट की समस्या भी पैदा हो सकती है, पुराना रोग भी आ सकता है, आपके ब्लड प्रेशर में भी बढ़ोतरी हो सकती है, और यदि आपको कोई लंबी या बड़ी बीमारी है तो वो भी आपको तंग कर सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, एक और चीज, पेट का निचला हिस्सा, कमर, जैसे यदि आपको फिशर, पाइल्स का कोई प्रॉब्लम था तो उसका विशेष ध्यान रखें, या अभी बन रहा है, आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाए, ठीक है। घर में उसको ठीक करने की कोशिश ना करें इन महीनों में। अच्छा, इसके बाद में, स्वास्थ्य के बाद में, यदि हम पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो देखो, पारिवारिक स्थिति, यदि आपके बहुत डायरेक्ट परिवार के बारे में बात करें, डायरेक्ट परिवार का मतलब क्या होता है? पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, सगे भाई बहन, ये डायरेक्ट परिवार है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो मुझे बहुत अच्छा दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि हम दूर के परिवार, जैसे आपके दादाजी के बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, उनके पिताजी की फैमिली, मतलब दादाजी के भाई बहन हैं, उनका फैमिली है, तो वहां से कुछ ना कुछ मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं वर्ष के मध्य में। मध्य का मतलब होता है मई, जून, जुलाई, इस बीच में आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद इत्यादि हो सकती है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। हालांकि मैंने आर्थिक स्थिति में इस बात को जोड़ा था कि यदि आप कोई संपत्ति के इच्छुक हैं तो वो भी आपको इस बीच में मिलेगी। तो मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद होंगे, कोई चिंता नहीं है, आपको पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जिसके लिए भी ये मतभेद, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। तो ठीक है, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपकी जो डायरेक्ट फैमिली है, यहाँ पर थोड़े मोड़े मन मुटाव हो सकते हैं, और विशेष तौर पर ये हो सकता है आपका मार्च, अप्रैल में, और साथ ही साथ नवंबर, दिसंबर में आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद विवाद होंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन थोड़ा क्या होता है ना, घर में जब मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद होते हैं तो माहौल बिगड़ जाता है। तो वैसी स्थितियां कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है इन समय में। तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई आप जो है अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और अपना ध्यान रखें, है ना, यही एक चीज है। अच्छा, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से बात थी। एक और बात, यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। फरवरी, मार्च में, अप्रैल में भी विवाह के योग है, नवंबर, दिसंबर में भी विवाह के योग बनते नजर आते हैं। आप खुद विवाह के इच्छुक है तो आपका विवाह हो सकता है, या आपके घर में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग इन महीनों में हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, पारिवारिक स्थिति के बाद में अब चर्चा करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई जो है, अच्छा समय है वैसे तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मई, जून, जुलाई, इस बीच में यदि कोई एग्जाम है तो उसे आप अच्छी तरह से उत्तीर्ण करेंगे और उसमें आप नई उपलब्धि हासिल करेंगे। ऐसा मुझे आपके लिए योग बनता हुआ नजर आता है। इस वर्ष मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। मैंने विशेष तौर पर जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी कहा था कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। मई, जून, जुलाई में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी कहूंगा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। बैठे बैठे आराम से कुछ मिलने वाला नहीं है। या कुछ, देखो, मैं भी जिंदगी जी रहा हूं, मुझे भी ये चीज समझ में आती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत आसानी से चीजें मिल जाती हैं,
जब मैं पढ़ाई करता था, स्कूल लाइफ में था, तो मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते थे जो खेलते थे, कूदते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, आधा घंटा बैठ गए और उसमें उन्होंने इतना अच्छा याद कर लिया, उनके मेमोरी में बैठ गया और जो है लिख करके बहुत अच्छी तरह से आ जाते थे। यहाँ पर उतनी अच्छी मेमोरी नहीं हुआ करती थी उन दिनों, और कई बार उनको देखते थे तो समझ में आता था कि अरे कितना शार्प है, और बिल्कुल किसी बात की कोई चिंता नहीं करते। कई ऐसे उद्दंड बच्चे थे जो कॉपी किताब की इज्जत नहीं करते थे, पेड़ मार रहे हैं उसके बाद भी उनको अच्छे अंक मिल रहे हैं। मैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंदी बात है, आज उन्हें भुगतने को मिल रहा है। देखो ये जो वक्त है, मैं अपने क्लासमेट्स की बात कर रहा हूँ, आज के वक्त में वो बहुत परेशान है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा काम करते थे, लेकिन उस समय तो वो वक्त तो रियल था ना उस समय के लिए। तो उस समय तो लगता था ना कि देखो ये ऐसा सब करते हैं, उनको कितना अच्छा फल देखने को मिलता है। उस समय थोड़ा भविष्य पता होता था, जब हम स्कूल लाइफ में थे तब थोड़ा हमको इतना दिमाग होता था कि आगे चल के कुछ चीजें मिल सकती हैं खराब। तो हम आपसे यहाँ पर ये कहेंगे कि परिश्रम यदि ज्यादा करना पड़ भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप मेरे जैसे व्यक्ति हैं, आगे चल के आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर से देखने को मिलेगा। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, मई जून जुलाई में जो भी एग्जाम है वो अच्छे तरह से आप उत्तीर्ण कर लेंगे। अब स्वास्थ्य की बात की, परिवार की बात की, आर्थिक स्थिति के बारे में बात की। आर्थिक स्थिति अच्छी तो प्रतिष्ठा भी अच्छी, ये तो है ही। पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की। अब बात करते हैं आपके उपाय के बारे में, क्या उपाय आप वर्ष 2025 में करें। तो उपाय के तौर पर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूंगा कि धनु राशि आपकी है, धनु राशि है तो धनु राशि के स्वामी श्री गुरु महाराज बृहस्पति महाराज हैं। तो कोई गुरु तुल्य हो, देखो आपके यदि गुरु बने हुए हैं ना, बेस्ट है। श्री आपके गुरु महाराज को हर गुरुवार उनका आश्रम हो तो आश्रम जाइए, यदि उनका घर है तो घर जाइए, यदि उनका मंदिर है तो मंदिर जाइए। और कुछ नहीं कर सकते, आप विदेश में रहते हैं, बाहर कहीं दूर रहते हैं, तो उनका फोटो रखिए और उनके फोटो को एटलीस्ट प्रणाम कीजिए। और उनके कोई विचार है, उनके कोई लेख है, उनकी कोई किताब है, उनकी कोई सीख है, तो उसको पढ़िए, उस दिन जरूर पढ़िए। मैं तो कहता हूँ रोज पढ़िए, नहीं रोज पढ़ सकते तो गुरुवार का दिन तो जरूर से बनाइए। एक चीज ये। दूसरी बात, गुरुवार का यदि आप फास्ट कर सकते हैं, देखो आप अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी यदि आप फास्ट कर सकते हैं गुरुवार का, थर्सडे का, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपका स्वास्थ्य आपको परमिशन देता है तो ही फास्ट करें, है ना। जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज में फास्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी कुछ और बीमारियां भी हो सकती है तो वहां पर फास्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बात हो गई। अगली बात ये कि श्री महादेव जी पर जल चढ़ाना बहुत लाभकारी होगा आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए, यह जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धनु राशि का वार्षिक राशिफल क्या होगा, वर्ष 2025 कैसा जाएगा, इस बारे में आज हमने चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।